मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर, अधिगम हेतु आकलन। इसमें हमने पहले वाले वीडियो में अभिवृत्ति का अर्थ तथा अभिवृत्ति क्या होती है, परिभाषा के बारे में हमने जाना था। आज का हमारा टॉपिक है वह है अभिवृत्ति की विशेषताएं। अभिवृत्ति यानी बताया था मैंने, हमारे देखने का नजरिया या हमारा दृष्टिकोण, वह किसी भी रूप में हो सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक रूप में। यानी हम जिस व्यक्ति को, उसके व्यवहार को जिस रूप में देखते हैं, उसके प्रति हमारी धारणा वैसे ही बन जाती है। इसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी, अध्ययन किया था। आज हम अभिवृत्ति की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है अभिवृत्ति की विशेषता के अंतर्गत अभिवृत्तियां व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। व्यवहार को दिशा प्रदान करना, यानी अभिवृत्ति जो है यह व्यक्ति के व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति या समूह के प्रति जैसी अभिवृत्ति रखता है, जैसी सोच रखता है, उसी अभिवृत्ति के अनुसार उसके साथ व्यवहार भी करता है। यानी जिस प्रकार की हमारी जैसी सोच होगी, हम उस व्यक्ति, उस परिस्थिति, उस संस्था के प्रति हमारा अभिवृत्ति या हमारा दृष्टिकोण वैसा ही होगा और हम उसके प्रति अपना वैसा ही व्यवहार रखेंगे। तो यानी किसी व्यक्ति के प्रति यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो उसके प्रति वैसे ही हमारे व्यवहार होगा, हमारे भाव होंगे उसके प्रति और हमारा दृष्टिकोण होगा। और यदि इसके विपरीत, यदि किसी व्यक्ति के प्रति हमारा नकारात्मक रवैया होगा, दृष्टिकोण नकारात्मक होगा, तो उसके प्रति हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा। तो यानी अभिवृत्ति जो है वह व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। दूसरा है एक संगठन। एक संगठन यानी अभिवृत्ति एक प्रकार से संगठित होती है। इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। यानी हम अभिवृत्ति, जैसा कि मैंने बताया पहले वाले में, कि हमारा दृष्टिकोण जिसके प्रति जैसा होता है, हमारी सोच भी उसी प्रकार की होती है। तो इसलिए ये अभिवृत्तियां एक प्रकार से संगठित होती है, चाहे सकारात्मक पक्ष से संबंधित ले लो या फिर नकारात्मक पक्ष से संबंधित ले लो, ये दोनों पक्ष देखते हैं हम। फिर है प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष दर्शन इसकी तीसरी जो विशेषता है वह है इसका स्वरूप अप्रत्यक्ष नहीं होता है बल्कि प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि हम जैसा देखते हैं, जैसा हमारी आंखें जैसा देखती है वैसा ही हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा नजरिया बनता है, वैसा ही हमारा दृष्टिकोण बनता है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से जब हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को जब हम देखते हैं तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण वैसा ही बनता है। फिर है सकारात्मक या नकारात्मक रूप। सकारात्मक या नकारात्मक रूप। इसका रूप सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। यदि यही कारण है कि लोगों में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, घृणा है, रुचि अरुचि, पसंद नापसंद, आकर्षण विकर्षण, सहयोग संघर्ष, पक्ष विपक्ष,
ये जो अभिवृत्तियां है दोनों रूप में देखने को मिलती है। जहाँ संयोग होता है वहाँ संघर्ष भी होता है, जहाँ पक्ष होता है वहाँ विपक्ष भी होता है, तथा जहाँ रुचि होती है वहाँ अभिरुचि भी होती है, अरुचि भी होती है, जहाँ पसंद होती है वहाँ नापसंद भी होती है। तो इस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक रूप में दोनों प्रकार से अभिवृत्तियां देखने को मिलती है। उसके बाद है गत्यात्मक होती है। गत्यात्मक अभिवृत्ति जो है वह गत्यात्मक होती है। यदि इसमें स्थायित्व का तत्व अधिक होता है, यद्यपि इसमें स्थायित्व का तत्व अधिक होता है, ये स्थायी होती है, हमारा दृष्टिकोण है वह स्थायी होता है, परंतु ये सामाजिक सीख के द्वारा अर्जित की जाती है तथा ये गत्यात्मक होती है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के प्रति यदि हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया यदि नकारात्मक है और उसके कार्यों को देखते हुए धीरे धीरे करके हमारी सोच उसके प्रति नजरिया हमारा चेंज भी या बदल भी जाता है, इसलिए इसको गत्यात्मक कहा है। फिर है अभिवृत्तियां जन्मजात नहीं होती। जन्मजात नहीं, यानी अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति अभिवृत्ति जन्म लेते समय लेकर नहीं आता है, अर्थात ये पूर्व से विद्यमान नहीं रहती है या किसी व्यक्ति परंतु और परिस्थिति को देखते हुए सीखी जाती है, इसलिए यह जन्मजात नहीं होती है। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी घटना को जिस संबंध में या जिस प्रकार से देखते हैं हमारी अभिवृत्ति उसी प्रकार से बनती है। फिर अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध भाव निहित होता है। अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु का संबंध भाव निहित होता है। ये किसी वस्तु या घटना के संदर्भ में पाई जाती है। यानी ये जो अभिवृत्ति है चाहे किसी वस्तु को ले लो या किसी घटना को ले लो, यानी हम जैसे किसी भी दुखदायी घटना को जब देखते हैं तो हमारी अभिवृत्ति, हमारा जो नजरिया, हमारा जो दृष्टिकोण है उसके प्रति वैसा ही बन जाता है। इस प्रकार से अभिवृत्तियों में इन्हें रखने वाले व्यक्ति एवं जिसके संबंध में रखी जाती है उसके बीच वस्तु का संबंध पाया जाता है। फिर अभिवृत्तियां न्यूनाधिक स्थायी होती है। अभिवृत्ति न्यूनाधिक अधिक रूप से स्थायी होती है क्योंकि अभिवृत्तियां सीखी जाती है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यह अधिकतर अभिवृत्ति क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में हमारा जो नजरिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है बन जाता है, वह फिर चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। उसके बाद आता है अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक भावात्मक गुण पाए जाते हैं। अब जो है अभिवृत्तियां प्रेरणात्मक के साथ साथ भावात्मक गुण भी पाए जाते हैं। इसमें जैसे एक उदाहरण बताया है कि जैसे माँ और बेटे या माँ और संतान के बीच जो अभिवृत्ति होती है वह प्रेरणात्मक और भावात्मक दोनों रूप में होती है। क्योंकि माँ और संतान का या बेटी का ऐसा संबंध है, ऐसा रिश्ता है जो कि भावात्मक रूप से, प्रेरणात्मक के साथ साथ भावात्मक रूप से, विभाव के साथ साथ भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है अभिवृत्तियों में व्यक्ति भी शामिल होते हैं और समूह भी। इसमें यह कहा गया है कि हमारी जो धारणा किसी एक व्यक्ति के लिए भी बन सकती है और किसी एक समूह के लिए भी अभिवृत्ति हमारी बन सकती है। यानी इसमें व्यक्ति भी शामिल हो सकता है और समूह भी शामिल हो सकता है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारी जो प्रेम है वह अभिवृत्ति रख सकता है और दूसरे व्यक्ति
के प्रति घृणा या प्रेम की अभिवृत्ति रख सकता है। तो यानी हम जो अभिवृत्ति हम जो नजरिया रखते हैं, हम जो दृष्टिकोण रखते हैं, वह किसी एक व्यक्ति के प्रति भी बन सकता है और किसी एक समूह के प्रति भी बन सकता है। तो इस प्रकार से अभिवृत्ति की विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। अब है ग्रह कार्य। अभिवृत्ति की विशेषताएं बताइए। धन्यवाद।